ओम शांति। ड्रामा के गुह्य राज, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, आत्मा और परमात्मा के विषय में रूहानी नॉलेज और कर्मों की गहन गति। शिव बाबा इसी समय हम बच्चों को आकर सुनाते हैं। ये सारी बातें हम बच्चे ही बाप द्वारा सुनने का सौभाग्य इसी संगम युग पर ही प्राप्त करते हैं। और जो सर्विसेबल बच्चे हैं, जो श्रीमत पर चलते हैं, वो शिव बाबा के अर्थात भगवान के दिल पर चढ़ते हैं। और जो दिल पर चढ़ते हैं वो तख्त पर भी बैठते हैं, अर्थात सत्युगी स्वराज्य का वर्षा मिल जाता है। आज 6 अप्रैल 2021 की साकार मुरली में कुछ विशेष बातें। फर्स्ट पॉइंट, बाबा कहते, मीठे बच्चे अब वापस घर जाना है, इसलिए देहभान को भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझो, सबसे ममत्व मिटा दो। तो हमें घर जाना है। घर माना मूल वतन। जीते जी बाबा के गले का हार बनने के लिए अर्थात मूल वतन में जाना है, क्योंकि बाबा वहाँ रहता है, परम धाम में रहता है। और हम सब आत्माएं पाठधारी है। इस दुनिया में आए थे पाठ बजाने, खेल खेलने। तो अभी ये पूरा 5000 वर्ष का खेल ड्रामा, बेहद का नाटक पूरा होने को जा रहा है। अंतिम चरण चल रहा है। तो हमें फिर से हम पाठधारी आत्माओं को अपने घर जाना है, क्योंकि एक्ट खत्म होने को है। तो इसलिए बाबा कहते कि इस पुरानी दुनिया को भी छोड़ना है और शरीर को भी छोड़ना है। शरीर सहित तो हम जा नहीं सकते, क्योंकि परम धाम में आत्माएं बिना शरीर के रहते हैं, आत्मा रूप में, बिंदी रूप में रहते हैं। तो इसीलिए हमें देह और देह के दुनिया को भूल, बाबा कहते मामे कम याद करो, अपने बाप को, अपने घर को याद करो, क्योंकि योग से पाप नाश होता है। सेकंड पॉइंट, आज बाबा कहते कि संगम युग पर तुम बच्चे बाप से कौन सा अकल सीखते हो। तो हम बच्चे संगम युग पर तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, अपने तकदीर ऊंची कैसे बनाएं, यही अकल सीखते हैं। जितना जो योग युक्त और ज्ञान युक्त बने हैं, उनकी उतनी उन्नति होती रहती है, अर्थात उनकी तकदीर उतनी ऊंची बनती है। तो बाबा कहते इसके लिए खूब पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ करने के लिए बाबा कहते कि जो यहाँ रहते हैं अर्थात मधुबन में बाबा के पास रहते हैं, उससे भी जास्ती अगर किसी की लगन है, वो बाहर रहकर भी, घर गृहस्थ में रहकर भी ऊंचा तकदीर बना सकते हैं। तो हमें सिर्फ बाबा से बहुत बहुत प्यार चाहिए, लव चाहिए, क्योंकि इस समय बाबा हर चीज़ क्लियर कर बताते हैं। हम क्या थे, क्या बन रहे हैं, भविष्य में हमारा भाग्य कैसा होगा, सब कुछ बाबा ने स्पष्ट कर दिया। तो समझ मिल गया, ज्ञान बुद्धि में धारण हो गया, तो समझ बढ़ता जाता है। तो जितना आत्मा समझदार बनती है, उतना पुरुषार्थ में लग जाता है। अपने प्राप्ति को देखकर उस प्राप्ति के आधार पर पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। इसलिए बाबा कहते खूब पुरुषार्थ करो। योग और ज्ञान बहुत करना चाहिए, क्योंकि योग से पाप नाश होते हैं और फिर आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हैं। थर्ड पॉइंट, बाबा ड्रामा के बारे में समझा रहे हैं कि भगवान को पूरी दुनिया में सभी पुकारते हैं भिन्न भिन्न नाम से। भगवान को परम पिता भी कहते हैं, अर्थात हम सभी भगवान के बच्चे हैं, सभी ये जानते हैं। लेकिन परमात्मा कौन है, कहाँ रहते हैं, कैसे दिखते हैं, ये सब बातें भूल गए। उनके नाम, रूप, देश, काल को भूलने के कारण भगवान से किसका भी इतना लव नहीं रहता है। तो बाबा कहते इस किसी का दोष नहीं है, ये ऐसा ही ड्रामा बना हुआ है, क्योंकि भगवान जब स्वयं इस धरा पर आते हैं, तभी
वो स्वयं अपना परिचय देते हैं, तभी सभी आत्माएं उन्हें जान सकते हैं। अदरवाइज और कोई ऑप्शन ही नहीं है उनको जानने का। 4th पॉइंट, बाबा तकदीर और कर्म की रिलेशन बता रहे हैं। बाबा कहते दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं, हर एक की अपनी अपनी तकदीर है। तो अलग अलग मनुष्य की अलग अलग तकदीर कैसे बने? क्योंकि कर्मों के अनुसार बने। जिसने जैसा जैसा कर्म किया उस अनुसार दुखी सुखी साहूकार गरीब बनते हैं। बनती आत्मा है, अर्थात आत्मा शरीर द्वारा पाठ बजाते हैं। पिछले जन्म में जैसा कर्म किया अगले जन्म में, नेक्स्ट जन्म में उसी अनुसार उनको फल मिलेगा। अच्छा कर्म किया, पुण्य का कर्म किया तो सुख मिलेगा। तो सुख भोगेंगे कौन? आत्मा भोगती है शरीर द्वारा। दुख भी आत्मा ही भोगती है शरीर द्वारा। और बाबा कहते इस समय तुम जानते हो कि इतनी छोटी सी आत्मा में तुम्हारी सारे 84 जन्मों का पाठ नोंधा हुआ है। और इसलिए तुम जो देह अभिमानी थे, अर्थात सतयुग में देह अभिमानी हम थे, अभी हम देही अभिमानी, सतयुग में हम देही अभिमानी थे और इस समय द्वापर युग से हम देह के वश में आ गए, देह के भान में आ गए। तो हमारा तकदीर बाबा जगाने के लिए फिर से आ गए हैं। तो पुरुषार्थ कर अपने तकदीर को फिर से जगाना है। तत्वीर हमें ही करना है। 5th पॉइंट, बाबा कहते कि कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान रहना है। कमल फूल माना कमल किचरे में खिलते हैं, लेकिन कमल के फूल में किचरे का कोई भी पानी या किचरा नहीं लगता है, वो ऐसे ही सुंदर बना हुआ रहता है। तो हम बच्चों को भी गृहस्थ में अर्थात संसार में रहना है। संसार जैसे अभी किचरा बन गया है, क्योंकि आत्मा और सारी प्रकृति भी तमोगुणी बन गया है, दुख देने वाला बन गया है। तो हर एक के अंदर जैसे किचरा भरा हुआ है। तो इसी दुनिया में रहते हुए भी हमें कमल जैसा बनना है। तो बनने का ताकत भगवान दे रहे हैं, हमें सिर्फ उनकी श्रीमत पर चलना है। जितना जितना श्रीमत पर चलेंगे, मन मत पर मत मिक्स ना करके, उतना हम कमल समान बन पाएंगे। और बाबा कहते कि जो कमल फूल समान रहकर दिखा सकते हैं उनको ही महावीर कहा जाता है। और वो भी बीके है, ब्रह्मा कुमार कुमारी है। समर्पित ना होकर भी बाबा आज कहते कि वो भी, उनको भी बीके कहा जाता है। क्योंकि बाबा के श्रीमत अनुसार जितना हम चलते हैं तो धारणा और पढ़ाई भी अच्छी होती जाती है। तो हम भी जो भी घर गृहस्थ में रहते हैं वो कमल फूल समान रहकर ऊंच पद पा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बाबा कहते सर्विस के बारे में, जितना सर्विस कर अपनी उन्नति करेंगे उतना ही दिल पर चढ़ेंगे, उतना ही ऊंच पद पाएंगे। क्योंकि जो सर्विस करते हैं वो जैसे औरों का कल्याण भी करते हैं और स्वयं का भी कल्याण करते हैं। और इस समय सर्विसेबल बच्चों पर बाबा का आशीर्वाद रहता है। तो बहुत आसान तरीका है परमात्मा के दिल पर चढ़ने का, सर्विस करके। सर्विस करके माना ईश्वरीय सर्विस। आज बाबा सर्विस को भी बहुत सारे बातों के साथ जोड़ा है। बाबा कहते हैं सहयोगी और सहयोगी, अर्थात हम तन मन धन समय संकल्प और श्वास से सेवा कर सकते हैं। जिसके पास जो चीज़ है वो उसी से ईश्वरीय सर्विस कर सकते हैं। जितना करेंगे उतना भाग्य बनेगा, उतना वो सहज योगी बन जाएंगे और निरंतर योगी भी बन सकते हैं। 7 पॉइंट, आज बाबा कहते कि शिव बाबा से कोई भी बात छिप नहीं सकते, भक्ति मार्ग में भी नहीं छिपा। इसीलिए भक्ति मार्ग के फल स्वरूप तो जैसे जन्म होता है वैसे जन्म मिलता है। तो बाबा कहते
बाबा के बनने के बाद, ज्ञान मिलने के बाद कोई भी चीज़ बाबा से नहीं छिपाना चाहिए, क्योंकि शिव बाबा से कुछ भी छिप नहीं सकता। अंत में हर एक को अपने कर्मों का साक्षात्कार होता है, फिर जार जार रोना पड़ेगा। इसलिए बाबा समझाते रहते कि ऐसा कोई भी कर्म नहीं करो जो अंत में सज़ा के भागी बने, पश्चाताप करना पड़े। तो इस समय अभी भी समय है, जितना भी हमारा कोई भी उल्टा कर्म भूल होते हैं, बाबा से रूह रिहान करके अमृत वेले बाबा से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, नहीं तो अंत में बहुत बहुत रोना पड़ेगा। 8 पॉइंट बाबा सतयुग के बारे में बता रहे हैं। आज एक गुह्य बातें कि लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी का सतयुग में चलेगा, लेकिन उसका नाम द्वारिका नहीं होगा। वहाँ पर गांव होंगे, छोटे छोटे इलाका होंगे। तो विचार सागर मंथन करना चाहिए। और बाबा कहते कि सतयुग में कैसे विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण बनते हैं, ये भी समझना चाहिए, विचार करना चाहिए। और परमात्मा परमपिता निराकार है, वो बिंदी है, नॉलेजफुल है, पतित पावन है। और आत्मा भी बिंदी है, तो बाप भी बिंदी आत्मा और बच्चे भी बिंदी आत्मा। सिर्फ फ़र्क ये है कि परमात्मा सुप्रीम है और आत्माएं अपने अपने पढ़ाई अनुसार ऊंच नीच पद पाते हैं। तो सारा मदार है पढ़ाई पर, अच्छा कर्मों पर। जैसा कर्म होगा वैसा पद मिलेगा। 9 पॉइंट योग बल। आज बाबा कहते कि तुम बच्चे अभी योग बल से विश्व के मालिक बनते हो, ये किसकी सपन में भी नहीं आ सकता। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक बने, अर्थात विश्व महारानी महाराजा बने, लेकिन योग बल से। तो कितना योग बल लक्ष्मी नारायण अर्थात मम्मा और ब्रह्मा बाबा की आत्मा ने अपने अंदर धारण किया, जो इतनी बड़ी पोस्ट मिल गई उन्हें। तो बाबा कहते योग बल से तुमको राजाई मिलेगी, परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी नहीं करते, अर्थात हाल छोड़ देते हैं। कमजोरी अपने अंदर रहता है, पुरुषार्थ करते हैं, फिर भी अगर परिवर्तन नहीं होते हैं तो समझते हैं कि हमसे तो नहीं होगा, तो फिर दिल शिकस्त हो जाते हैं। बाबा कहते कि ऐसे नहीं करना चाहिए, निश्चय रखकर अपना पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, क्योंकि जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही तो आगे बढ़ेंगे। 10 पॉइंट माला के बारे में बाबा कहते ज्ञान मार्ग की माला बहुत कीमती है, भक्ति मार्ग की सस्ती है, क्योंकि ज्ञान मार्ग में रूहानी मेहनत है, अर्थात आत्मा का परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन की बात है, तो उसमें मेहनत करनी होती है, योग बल जमा करनी होती है। लेकिन भक्ति मार्ग में तो ऐसा कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में सिर्फ नाम जपना है, माला फिरना है, या भी कोई पूजा आदि जो रिचुअल्स है वो करना होता है। लेकिन ज्ञान मार्ग में पूरी एकाग्रता से मन बुद्धि को लगाना है बाबा से, कहीं और मन बुद्धि को नहीं भटकाना है, तो इसी में मेहनत है। इसीलिए बाबा कहते 8 की अर्थात अष्ट रतन की माला और 16,108 की माला गाई जाती है, लेकिन भक्ति में लाखों माला दिखाते हैं। आज का वरदान, सहयोग द्वारा स्वयं को सहज योगी बनाने वाले निरंतर योगी भव। स्लोगन, संगम पर सहन करना अर्थात मरना ही स्वर्ग का राज्य लेना है। संगम युग पर सहन शक्ति हमें धारण करना है। अष्ट शक्तियों में से एक है सहन शक्ति। लोग दुनिया में समझते हैं कि सहन करना अर्थात कमजोरी की निशानी, लेकिन बाबा कहते हैं सहनशीलता एक शक्ति भी है। जो जितना सहन शक्ति को धारण करते हैं वो उतना अपनी स्थिति पर कायम रहते हैं, अर्थात स्वराज्य अधिकारी
की स्थिति पर, आसन पर अपने आप को स्थित रह कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ मिल गया है कि सहन करना हमें किससे होता है, एक तो व्यक्ति को या तो परिस्थिति को। तो व्यक्ति को सहन करना माना हमें पता है कि ये व्यक्ति किसी न किसी विकार के वशीभूत होकर ऐसे कर्म कर रहे हैं, और परिस्थिति को सहन करना इसलिए आसान है क्योंकि हम जानते हैं ड्रामा कल्याणकारी है। जो कुछ भी ड्रामा में चल रहा है वो पहले से नोधा हुआ है। मेरे कर्मों की गति अनुसार ही परिस्थिति बन रही है, तो सब कुछ मेरा ही हिसाब किताब है, मुझ आत्मा का ही हिसाब किताब है। तो ये समझ अगर बुद्धि में इमर्ज रहे तो जिसके पास से समझ सहन शक्ति होगी उसके पास से ज्ञान की पॉइंट अर्थात समझ शक्ति भी होगी, तो वो स्वराज्य अधिकारी भी होगी, अचल अडोल भी होगी, धैर्य होगी, शांत रहेगी। तो एक सहन शक्ति धारण करने से बहुत सारे गुण भी आ जाते हैं, तो वही विजयी होते हैं माया पर। और फिर जो स्वराज्य अधिकारी है, माया जीत है, वो विश्व राज्य अधिकारी है ही। ओम शांति। आज के मूल्य से 5 बातें। तदवीर, तो हम कैसे तदवीर अपने लिए कर सकते हैं, हमारी क्या कमी कमजोरी है वो हम देखें और उसी अनुसार तदवीर करें अर्थात पुरुषार्थ करें। संगम युग, रूहानी मेहनत, कमल फूल, डीटी डायनेस्टी। रूहानी मेहनत अर्थात रूह को परिवर्तन करना, आदि अनादि संस्कार को धारण करना, दैवी गुणों को अपने में सहज तरीके से लाना, उसके लिए एकाग्रता से बाबा के साथ सर्व संबंध की रस लेना, यही मेहनत। और ज्ञान की गहराई में जाकर ज्ञान युक्त योग युक्त रहना, यही है रूहानी मेहनत। ओम शांति। आज हम अशरीरी बनने की पुरुषार्थ करेंगे। स्वयं को देखें। भ्रुकुटी के बीच मैं रूहानी स्टार, जागती ज्योत, देह रूपी मंदिर में स्थित हूँ। अब अपनी चैतन्य शक्ति को श्वास पर केंद्रित करें। देखें एकाग्रता से कैसे श्वास बाहर आ रहे हैं और भीतर जा रहे हैं। धीरे धीरे मन और बुद्धि को पैर से लेकर पूरी शरीर में घुमाएं। महसूस करते जाए मेरे पैर की उंगली से सारी शक्ति, देहभान, चेतनता ऊपर आ रहे हैं। मैं आत्मा अपनी चैतन्य शक्ति को जो पूरी शरीर में फैले हैं उसको समेट रही हूँ। मेरे देह की एक एक अंग, हाथ, पैर, धीरे धीरे पूरी शरीर सुन्न होते जा रहे हैं। फील करते जाएं, देह जैसे कि है ही नहीं। संपूर्ण मन बुद्धि एकाग्र भ्रुकुटी पर शरीर छोड़ते स्वयं को फील करें। शरीर से बाहर चमकती हुई ज्योति स्वरूप में आत्मा अपने ही देह को देख रही हूँ। जड़ मूर्ति की तरह बैठी है। उड़ चले परम धाम।
सर्वसमर्थ तत्वीर जगाने वाला श्री बाबा के पास भाग्य निर्वाण करने वाला भाग्य विधाता के समक्ष मैं आत्म ज्योति फील करे। परमात्म शक्तियाँ मुझ में भरपूर होते जा रहे हैं। शक्तियों के तरंगों को महसूस करें, समाते जाएं। अष्ट शक्तियों से बनी मेरी प्रकाश की आभा मंडल महसूस करें। शिव बाबा और मैं कंबाइंड, दोनों आत्मा